दिल्ली में रह करके इस जंगल पहाड़ के बीच में रहने वाले लोगों के बारे में कितनी चिंता करते हैं और जो कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं वो योजनाएं आज जमीन पे आपने देखा कि पहुंची। मोदी जी 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल देने का काम गरीब लोग ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे ही अभिभावक होना चाहिए जो खाने का चिंता दूर करे, जो रहने का चिंता दूर करे। इसके सबसे प्रधानमंत्री सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस के अवसर पर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। उसको लेकर जो है भाजपा के तमाम नेतागण जो है अलग अलग जगह पे एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो है शुभकामनाएं देता हूँ कि ईश्वर उनको और लंबी उम्र दे, ताकि इस प्रकार से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी समाज, सभी वर्ग का लगातार अनवरत सेवा का माध्यम से उनका सेवा करने का काम कर रहे हैं। और देश आज़ाद होने के बाद पहले से प्रधानमंत्री हैं तो गांव के लोगों के बारे में चिंता की। और स्वाभाविक रूप से आज उनका जन्मदिन है तो हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विचार किए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए उनके जन्मदिन के अवसर पर। तो सभी लोगों ने कहा कि हम लोगों को जो अंतिम छोर का गाँव है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है, वो ऐसी जगह पर जाकर के सेवा करना। उसी निमित्त योजना बनी कि रांची जिला के परसा टोली, ग्राम तिरला, सदमाजा ऐसे गांवों में जो पहाड़, घनघोर जंगल के बीच में घिरा हुआ है, लोग को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे जगह में आकर के हम लोग यहाँ पर गांव के ग्रामीणों के बीच में साड़ी का वितरण करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। जिससे आप देख ही रहे कि गांव की माताएं बने काफ़ी खुश हैं, नरेंद्र मोदी जी को दिल से आशीर्वाद दुआ देने का काम कर रहे हैं। और इस बात से ऐसा प्रतीत हुआ है आने के बाद कि नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में रह करके इस जंगल पहाड़ के बीच में रहने वाले लोगों के बारे में कितनी चिंता करते हैं और जो कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं वो योजनाएं आज जमीन पे आपने देखा कि पहुंची हुई। चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस हो, या आयुष्मान कार्ड हो, या प्रधानमंत्री ग्राम आवास हो, या गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 71 करोड़ लोगों को चावल देने की बात हो, यानी अनेक प्रकार की योजनाएं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंची हुई है। इसी प्रकार से देश के विभिन्न कोनों में एक एक घर, एक एक दरवाजे तक हम हमेशा बोलते हैं कि प्रत्येक परिवार के, प्रत्येक घर के सदस्यों तक किसी न किसी योजना के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्य दरवाजे तक पहुंचाया है, उनके दरवाजे पर दस्तक दिया है। और आज इस गाँव में आने के बाद ये प्रमाणित हो गया कि सचमुच नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, और हम कहें कि जो गरीबी में जीता है, पलता है, बढ़ता है, जो गरीबी को नज़दीक से देखता है, वो गरीबों के बारे में चिंता करता है, गरीबों का कार्य करने का काम करता है। इस गांव में आने के बाद वो सिद्ध हुआ। इस सुदूर देहात में नरेंद्र मोदी जी की दर्जनों योजनाएं समाज में अंतिम व्यक्ति, जो हम लोग का विचारधारा, जो आइडियोलॉजी है हमारे पुरखों का, दीनदयाल जी उपाध्याय जी का, कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाना, उसके चेहरे पे मुस्कान लाना है। उस विचारधारा को, उस मूल मंत्र के साथ नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ लोगों की सेवा। क्या लगता है विकास यहाँ पहुँचा है ग्रामीण क्षेत्र में? निश्चित रूप से विकास तो पहुँचा ही है। बिजली पहुँची इस क्षेत्रों में, बिजली लोग देखने को तरसते थे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार वो बिजली पहुँचाई। इस सड़क को भी जब हमारे सरकार राज्य में चल रही थी, प्रभुवर जी मुख्यमंत्री थे, कुमार जी विधायक थे, उस समय सड़क को भी जो कुच्चू, मंदरो, जवा बेड़ा होते हुए आपका ताला ताड़ तक पहुँची सड़क, सुतरपुर होते हुए, उस सड़क को भी हमारी सरकार ने बनाया था। लेकिन विगत 6 वर्षों से राज्य में कांग्रेस जिले की सरकार चल रही है, सड़क की दुर्दशा बनी हुई है, चलना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि PWD को ट्रांसफर हम लोग उसी समय इस सड़क को करवाए थे। करोड़ों रुपये का योजना स्वीकृत है सड़क बनने के लिए, परंतु उसका टेंडर नहीं हो पा रहा है सरकार की लापरवाही के कारण। जो सड़क बन जाता तो यहाँ किसानी क्षेत्र है, गाँव में दत्तक पत्ता बेचने वाले लोग, खेती करने वाले लोगों को बहुत सुविधा होती। इस समय सड़क थी हम लोग की सरकार 5-6 साल बहुत अच्छा सरकार गई, सड़क गड्डी चलेगी, लोग सड़क का निर्माण हो रहा है। महिला लोग भी यही शिकायत कर रही सड़क का। स्वाभाविक है, सड़क खराब है तो बोलेंगे।
विकास राजकुमारी की गाँव और जल जंगल की बात सरकार करती है, लेकिन आज जल जंगल में रहने वाले लोगों का सरकार को दूर दूर तक चिंता नहीं है। आपके सामने प्रत्यक्ष हुआ आप लोग हैं, आप देखिए। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल रहेगा, जब चुनाव आता है तो तमाम नेता मंत्री जो है इस जगह पे भ्रमण करते हैं, लेकिन चुनाव जब पार हो जाता है, सत्ता पे जो कोई भी आ जाते हैं, विकास नाम को भूल जाते हैं। तो क्या लगता है कि आप लोग तो आके साथ साथ इस चीज़ों को देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति परिस्थिति है, इसका सुधार कैसे होगा? ये तो एक कश्मीर की तरह, मिनी कश्मीर कहा जाए तो उस तरह से डेवलपमेंट टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, ऐसा स्थिति है, लेकिन इस सब चीज़ों को देखा क्यों नहीं जाता? इसके मन में सेवा का भाव नहीं है। लोगों का, गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का, किसानों का, मजदूरों का जो दर्द नहीं जानता है, तो इस प्रकार की बात सोच ही नहीं सकते। चुनाव में आके 10 तरह का प्रलोभन लेकर के वोट लेके चले जाते हैं, जीत जाते हैं, चुनाव लेते हैं, तो फिर वो भूल जाते हैं। ये कांग्रेसी कल्चर है, जीवन का ही स्वभाव है, तो उस स्वभाव से झारखंड का भला होने वाला नहीं है। आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब जब इस राज्य में सरकार बनी हुई, चाहे बादल आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय रघुवर दास जी, तब तब झारखंड में विकास की गंगा बही है। लेकिन जब जब कांग्रेस के समर्थन से राज्य का सरकार का गठन हुआ है, तब तक विकास कोशिशों से दूर चला गया है और लोग विकास के नाम में करते हैं। आपको याद होगा कि इस राज्य को यही कांग्रेस पार्टी बेचने का काम करती है, जेएमएम बेचने का काम करती था, कांग्रेस खरीदने का काम करती थी, और वही लोग आज राज्य की सरकार में स्थापित है, वही लोग शासन चला रहे हैं। तो जिसको राज्य को बेचने का शौक हो, जिसको राज्य की जनता को खरीदने का शौक हो, तो राज्य के विकास के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं, लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन विकास को जमीन को उतार नहीं सकते। आप भी यहाँ आने के बाद आकलन कर सकते हैं। सर, आपने इस क्षेत्र को ही क्यों चुना? यहाँ पे ही आप साड़ी बांटने के लिए, नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पे आप यहाँ पे ही क्यों आए? दूसरा क्षेत्र सभी कार्यकर्ताओं से विचार किए, यहाँ पर सभी लोगों से राय किए, तो सभी लोग का राय था सर, हम लोग तो बहुत से कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न गाँवों में हम जाने का काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि हमारे इस क्षेत्र के कार्यकर्ता तो घूमते ही रहते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा कम जा पाते हैं। हम लोग भी आते हैं, परंतु कम जा पाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की गरीबी परिवेश से निकले हुए कार्यकर्ता हैं, गरीबी का दुख नज़दीक से देखा है, लंबी संघर्ष करने के बाद इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो मैं सोचा कि नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन गरीबों के बीच बनाए, किसानों के बीच बनाए, जंगलों के बीच में रहने वाले लोगों के बीच बनाए, शायद बेहतर होगा। उसी भाव के साथ, सेवा के भाव से, आज कोई चुनाव नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, आज से 4.5 साल बाद चुनाव है, हम लोग सेवा के भाव से सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए और माताओं बहनों को उनके बीच में साड़ियों का वितरण करने। ग्रामीणों ने क्या क्या समस्या आपको अवगत कराया? मेन मुख्यतः सड़क का विषय लोगों ने कहा है। स्वाभाविक में कहा कि चूंकि इस राज्य में कांग्रेस जीवन की सरकार है, पहले भी बोल चुका हूँ, हम लोग कितनों सेक्रेटरी को लोग करना तो नहीं, लोगों सरकार करना है। तो विकास संबंधी विषयों पर वर्तमान राज्य की चुनाव सरकार की चिंता नहीं है, उन्हें दूसरे विषयों पर अगर चिंता होती है तो कुच्चू से लेकर के मंदिर जवाब बेड़ा किला सुथरपुर और तालाटान ट्रैफिक बन जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जल जंगल जमीन की बात तो राज्य में चलने वाली जेएमएम कांग्रेस सरकार करती है, लेकिन जल जंगल जमीन में रहने वाले लोगों के सुख दुख के बारे में दूर दूर तक कोई चिंता नहीं है। क्या इनकी आवाज़ आप बुलंद करेंगे? निश्चित रूप से जहाँ भी अवसर मिलेगा हम सेक्रेटरी से बात करेंगे, संबंधित पदाधिकारी से बात करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपनी संबंधित पत्र लिखने का काम करेंगे। इस सड़क की स्थिति बहुत जर्जर है। अगर मैं आज से पहले कल परसों आया तो आज मुख्यमंत्री जी की कार्यक्रम आज ही मुख्यमंत्री जी को मैं बोलता, परंतु पत्रचार के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को इस बारे में अवगत कराएंगे और कहेंगे कि यथाशीघ्र यहाँ के लोगों की सड़क बनाने का काम करें। बहुत बहुत क्या कहिएगा सर, आप लोग इन घने जंगलों के बीच जो है जन्मदिन मनाने को लेकर आए, आप तो शहर में भी, रांची में भी मनाते। देखिए, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और पूरे देश आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन मना रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग आज 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम लोग सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के हम लोग जन सेवा का कार्य करेंगे। और आज हमारे बीच राज्यसभा सांसद, जन जन के नेता प्रोफेसर आदित्य प्रसाद साहू जी के नेतृत्व में इस और मांझी प्रखंड के हिंदबिल के इस परसा टोली में अब सैकड़ों महिलाओं के बीच
साड़ी का वितरण करके अपना सेवा वो दिए हैं। और हम सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आज जिस प्रकार से देश के अंदर काम कर रहे हैं, आज़ादी के 75 वर्ष बाद 70 वर्ष बाद इस प्रकार का काम देश देख रहा है। जहां पहले पक्का घर में रहने का अधिकार सिर्फ अमीरों को था, ढलाई घर में रहने का अधिकार सिर्फ अमीर घरानों को था। अमीर घर के बच्चे ही ढलाई घर में छत में चढ़ के छत करके तोला को देख सकता था, गरीब कोई अधिकार नहीं था। उस समय कांग्रेस सरकार था, उनका भी योजना था, इंदिरा आवास योजना था, लेकिन वो एस्बेस्टस का घर वो देते थे। इससे उनका मनसा झलकता था कि गरीब हो, गरीब की तरह रहो, अमीर की तरह पक्का घर में नहीं रह सकते हो। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले गरीब को पक्का घर देने का काम किए, ताकि अमीर अगर पक्का घर में रह सकता है तो गरीब भी पक्का घर में रह सकता है। और दूसरी बात यह है कि महिलाएं जो हैं, बहनें माताएं जो हैं, किस प्रकार से शौच करने के लिए खेतों में जाते थे, कितना इनका मान और सम्मान गिरता था, किस प्रकार से दिक्कतें का सामना महिलाएं बहनें करते थे। और अमीर घर का बहन बेटी के पास तो शौचालय घर में था, उसको कोई दिक्कत नहीं होता था। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पक्का घर के साथ शौचालय भी देने का काम किया और करोड़ों हमारे जो गरीब माताएं बहने को सम्मान देने का काम किया है। हमारे गैस चूल्हा, हम लोग गांव के महिलाएं पुरुष लोग देखते नहीं थे गैस चूल्हा होता कैसा है, गैस में खाना बनाने से खाने से कैसा लगता है, ये कभी गांव के लोग महिलाएं देखी नहीं थी, खाली सुनती थी। आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अमीर का घर में अगर गैस चूल्हा है तो गरीब का घर में भी गैस चूल्हा है। मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से आज गरीब, देश के जो गरीब अंतिम पायदान में है, आज वो अपने मुख्य धारा में आ रहे हैं और गरीबी खत्म हो रहा है और लोगों को सुविधा मिल रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री एक अभिभावक की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जो खाने का चिंता दूर, पहले याद करिए, मैंने आपको बताया था, पहले भी यही बता रहे हैं। पहले लोग गांव घूमते थे, झोला लेके बुढ़िया लोग चावल मांगते थे। आज चावल मांगने वाला नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? पहले चावल के लिए लोग खाने के लिए तो तरसते थे, चावल मांग के खाना पड़ता था। आज गांव में चावल मांगने वाला लोग नहीं दिखते हैं। मोदी जी 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल देने का काम। गरीब लोग ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे ही अभिभावक होना चाहिए जो खाने का चिंता दूर करे, जो रहने का चिंता दूर करे, जो पढ़ने का चिंता दूर करे, जो इलाज का चिंता दूर करे। वैसे अभिभावक चाहिए और वैसे अभिभावक देश के प्रधान सेवक मोदी जी हैं। आज उनका प्रधानमंत्री, आज उनका जन्मदिन है। पूरे गांव वाले लोग पूरे अलग अलग सब जगह मिलके आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। जैसे आपका गैस का दाम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, गैस का दाम बढ़ाने को जनता से पूछिए, गरीब लोग कैसे भरेंगे? गैस सबको भरा रहे हैं। जो प्रश्न है, ये विपक्षों का प्रश्न है, ये प्रश्न जनता का नहीं है। जनता को कांग्रेस सरकार वहाँ पर थी जिससे आप क्वेश्चन लेके आए हैं, वो कहे ना गैस चूल्हा का सिलेंडर दे दिए। भराने के दूर का बात, आप कम से कम सिलेंडर देते, कम से कम चूल्हा देते। देश के प्रधानमंत्री तो चूल्हा देने का काम किया, गैस सिलेंडर देने का काम किया, और आज जनता गैस भरा के खाना खा रहा है। तो ये विकास देश के अंदर हुआ है। और आज सचमुच देश के प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, यह आज बड़े हंसी खुशी से मना रहे हैं। और आज हम लोग राज्यसभा के सांसद जो हैं आदित्य प्रसाद साहू जी हमेशा गरीबों से जुड़े रहते हैं और हर कार्यक्रम गरीब के पीछे बनाते हैं और गरीब की सेवा करते हैं।